जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या डिले टाइम क्या है, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, स्टडी स्टेट, सेटलिंग टाइम, आज सब के बारे में केवल मात्र 10 मिनट में बताएंगे और ये एक ही ट्यूब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले क्या है, डिले टाइम। डिले टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो कि हमको स्टेबिलिटी फाइनल वैल्यू तक आने के लिए 50% केवल अगर रीच कर जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिले टाइम। याद रखिएगा, डिले टाइम कब, जब 50% हो जाए हमारा जो फाइनल वैल्यू अटेंड करने का 50%, मतलब आधा उसका अटेंड कर ले वैल्यू, तो उसे क्या बोलेंगे आप, डिले टाइम। और दूसरा होता है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है, जो हमारा, ये वर्ड याद रखिएगा, ओवर डैम। ओवर डैम में क्या होता है, हमारा जो हमारा जीटा होता है ग्रेटर देन 1 होता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि जब भी हमारा ओवर डैम कंडीशन में जो फाइनल वैल्यू है वो रीच करे कहां से कहां तक, 10% से लेके 90% तक, और हमारा अंडर डैम्प में 0 से 100% तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइज टाइम बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है आप याद रखिएगा, जो हमारा राइज टाइम है इज इक्वल टू पाई माइनस, इसको बोल दीजिए आप थीटा अपॉन ओमेगा डी। आप अब यहाँ पे देखिए मैंने क्यों यहाँ पे थीटा बोला, ये देखिए आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 10 इनवर्स 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट अपॉन जीटा। तो ये हमारा 10 थीटा का फार्मूला है। और इसको जो नीचे आप, ये है ओवरऑल किसका है, डैम्पिंग फार्मूला है, डैम्पिंग फैक्टर का फार्मूला है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा है। तो आप सिंपली याद रखिएगा क्या, कि हमारा राइज टाइम किसके लिए होता है, 10 से 90% तक के लिए होता है। आपको 1 मिनट थोड़ा इरेज कर दे, फिर उसके बाद देखिए। तो देखिए हमारा जो राइज टाइम होता है 10 से 90% के लिए होता है, और हमारा ये ओवर डैम्प में होता है, और 0 से 100% कब, अंडर डैम्प में होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, और इसको ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर। उसके बाद क्या आता है हमारा पीक टाइम। अब पीक टाइम किसे बोलते हैं, जब हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो मैक्सिमम पोजीशन पे, अभी हम ग्राफ पे देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो हमारा जब हमारा मैक्स वो वैल्यू कहाँ, पीक टाइम पे पहुंच जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू, पीक टाइम उसे बोलते हैं। जैसे पीक टाइम हमारा क्या है, कि वो जैसे हमारा रिस्पॉन्स जो फर्स्ट पीक ओवरशूट इसे भी बोलते हैं, कि हमारा फर्स्ट पोजीशन ऐसा है जो मैक्सिमम पोजीशन, या मैक्सिमम नहीं कर सकते, ओवरऑल पीक टाइम के लिए हमारा हो। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई अपॉन ओमेगा डी। सिंपल याद कर लीजिएगा। ओमेगा डी इक्वल टू, हम ओमेगा डी क्या था, डैम्पिंग फैक्टर था, और ये हमारा पीक टाइम था। उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम ओवरशूट। अब मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, जब हमारा कोई भी नॉर्मल, हमारा ये क्या है, इट इज नॉर्मलाइज डिफरेंस बिटवीन क्या, पीक टाइम ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्टडी आउटपुट। मतलब जो हमारा पीक टाइम पे पहुंचा था, अभी आपने देखा कि पीक टाइम का फॉर्मूला क्या था, आप अभी याद कीजिए, पाई अपॉन ओमेगा डी। और ये क्या था, उसका डिफरेंस किसके, सीपी, एक पीक टाइम पे, यहाँ पे देखिए सीपी, और स्टडी स्टेट, मतलब जब वो एकदम सिस्टम रीच कर जाए, एकदम उसका स्टॉपेज आ जाए इंफिनिटी टाइम पे, तो उसे हम बोलते हैं स्टडी स्टेट टाइम। तो उसका डिफरेंस अपॉन जो हमारा ये परसेंटेज अगर निकालने के लिए, तो हमें क्या हुआ, मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, कि हमारा जो डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिफरेंस किसके बीच में, जब हमारा वो पीक टाइम पे हो और स्टडी स्टेट टाइम पे, उसका डिफरेंस को ही हम बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि एक पहले पीक टाइम पे, फिर एक स्टडी स्टेट पे, इन्फिनिटी टाइम पे, फिर इंटू 100, और इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये टर्म आपको याद करना होगा, ई के पावर माइनस पाई जीटा अपन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और जीटा का वैल्यू वेरी होगा। उसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट सा ग्राफ एक देख लीजिए, जो कि ओवरऑल कंक्लूजन है। देखिए अब टीडी क्या था, हमारा डिले टाइम था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0.5, जो हमारा 50% वैल्यू अटेंड कर दे रहा था। और उसके बाद टीआर, जो कि राइज टाइम था। राइज टाइम क्या था हमारा, कि हमारा अंडर डैम के लिए 0 से 100% तक था। इसलिए देखिए फाइनल वैल्यू जब हमारा रीच कर गया तो वो हमारा टीआर हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, टीपी, मतलब पीक वैल्यू टाइम। पीक वैल्यू टाइम हमारा कब आता है, जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाए, हमारा जब सीटी मैक्स पे हो, तो उसको हम बोलते हैं टीपी। उसके बाद क्या आता है, सेटलिंग टाइम, वो जब हमारा क्या 10 से 90% सेटल हो जाता है, स्टडी स्टेट। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका सेटलिंग टाइम। फिर उसके बाद देख लीजिए सेटलिंग टाइम भी हमारा क्या होता है, जब हमारा ईरन में केवल 2 से या 5% तक, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 5% तक के लिए थोड़ा वेरी रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम। और हमारा सॉरी, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक 10 से 90% हमारा उसका वैल्यू जो था हमारा राइज टाइम के लिए था, वो राइज टी आर टाइम। और हमारा जो ये हमारा यहाँ पर है ना,
टीएस वो सेटलिंग टाइम है, 2 से 5% तक के लिए लेता है, जो मतलब एरर उसमें रहता है, जो लास्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा स्टेडी स्टेट एरर। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है किसके बीच में, एक्चुअल आउटपुट और जो डिजायर जो हमको चाहिए था उसका आउटपुट। देखिए यहाँ पे आर ऑफ टी और सी ऑफ टी, जो आर ऑफ टी हमें था डिजायर था और यहाँ पे एक्चुअल था, तो इसका जब हम टाइम लिमिट हम लगा देंगे, टाइम डिफरेंस टाइम लिमिट हम लगा देंगे, टाइम टेंस टू इन्फिनिटी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट एरर। एक बार हम आपका फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे देखिए डिले टाइम में आपने क्या देखा था, डिले टाइम में आपने देखा था 50%, जब आधा वैल्यू रीच कर जाए हमारा फाइनल वैल्यू, तब उसे हम टीडी बोले, उसे हम बोलते हैं कि हमारा वो डिले टाइम है। और उसके बाद राइज टाइम देखे थे, राइज टाइम हमारा कब था, जब हमारा 10 से 90% के लिए वैल्यू ओवर डैम्प है और 0 से 100% हमारा वैल्यू अंडर डैम्प में हो गया था। उसका फार्मूला हमने देखा था, TR इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा अपन ओमेगा डी। उसके बाद पीक वैल्यू हमारा क्या था, कि पीक वैल्यू हमारा क्या था, पहला जब हमारे हाईएस्ट पोजीशन पहुंचे, वैसे मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस था हमारे जब वहाँ पे पीक वैल्यू पहुंचे और स्टेडी स्टेट टाइम पे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आपने ग्राफ देखा था, फिर उसके बाद हमारा सेटलिंग टाइम था जो कि 2 से 5% का एरर है। फिर उसके बाद स्टेडी स्टेट एरर क्या था उसमें, जो हमारा डिफरेंस हो जब हमारा एक्चुअल आउटपुट और इनपुट में।